हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बात करेंगे सितारा की इफ्तार पार्टी से रिलेटेड। अच्छा जी, जो एक फैमिली है वो रह गई है सितारा की दावत से, तो अब क्या होगा और नेक्स्ट स्टेप किस तरह से होगा, जहाँ तक मैं चीज़ों को देख रही हूँ उसको थोड़ा सा आपके साथ रिव्यू करूँगी। थोड़ा सा जो सुमेरा ने एक थंबनेल लगाया था ना, भाई सुमेरा आप भी बड़ी स्मार्ट है ना, उस पर थोड़ी सी बात अगेन करूँगी। साथ ही साथ थोड़ा सा डीडी का रिएक्शन सुना है, ये तो एक ईदी जो है ना, मतलब वो इतना एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने उसको भी कितना ज़्यादा बेमोल कर दिया है। सच में अजीबी लोग हैं इस कंट्रोवर्सी से वाबस्ता, और अजीबी किस्म की सोच है लोगों की। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉपर रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सबसे पहले तो मैं यहाँ डीडी की वीडियो से अगर स्टार्ट करूँ तो सच में आई हैव नो आइडिया अबाउट इट कि डीडी किसके बारे में बात कर रहा है, और वो कौन है जिसने कहा है कि सितारा जो भी गिफ्ट देती है तो वो गिफ्ट बिल्कुल भी लो क्लास होता है और यूज़ करने के काबिल नहीं होता है ना। ये तमाम तर बातें अब अल्लाह जाने डीडी तक कैसे पहुँची और किस तरह पहुँची और किसने ये बात की है। वैसे देखें भाई, जो गिफ्ट देने वाला है ना उसकी नीयत देखी जाती है, और अगर सितारा बहुत सारे लोगों को गिफ्ट देती है तो इट्स ओके, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो दिल से देती है। और अगर कोई सितारा को गिफ्ट देता है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। ये एक ऐसा इवेंट होता है ना, एक ऐसा फेस्टिवल होता है मुसलमानों का कि जिसमें लोग एक दूसरे को टोकन ऑफ लव के तौर पर चीज़ें भेजते हैं, लेकिन उसको इतना मुद्दा बना देना, उसको लोगों के लिए एक किस्म से ना यहाँ पर अपनी किसी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आके उसको किसी के लिए ताना बना देना, मैंने यही देखा है इस कंट्रोवर्सी में सच में। वरना स्टार्ट से हम लोग जो अपनी एक लाइफ देखते आए हैं, अपने स्कूल लाइफ से अगर बताएं तो हम लोग भी स्पेशली ईद कार्ड्स उस वक्त अपनी फ्रेंड्स को दिया करते थे, साथ छोटे छोटे से गिफ्ट्स दिया करते थे, अपनी क्लास टीचर को गिफ्ट दिया करते थे, जो डिफरेंट और सब्जेक्ट टीचर्स होती थी उनको दिया करते थे। फिर इस तरह होते होते आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बढ़ता है, आपके कज़न्स होते हैं, आपके अपने रिश्ते होते हैं, उनको ईदियाँ दी जाती हैं। तो ये कोई ऐसा अनोखा काम नहीं है जो सितारा ने यहाँ पर जिसकी दाग बेल डाल दी है। लेकिन वही ना, या तो आप इसे जेलसी कहो या फिर आप इसे किसी किस्म का एक महरूमी समझो या बरतरी समझो या कमतरी समझो, यहाँ पर लोग इसको हमेशा से तमाशा बनाते आए। तो भाई इस बार देखते हैं क्या होता है। सितारा जो है वो अपनी ईद बास्केट लेकर किस किस की तरफ रुख करती हैं, और ईद बास्केट जो है वो किस किस के लिए ताना बनती है और किस किस के लिए वो कहते हैं इट्स ओके, है ना। ये वाला भी एक सिलसिला रहा है। खैर, यहाँ पर जो डीडी साहब हैं उनका गिला बड़ा एक ऑब्वियस है, और उन्होंने कहा रमज़ान के बाद आकर वो प्रॉपरली सब कुछ बताएंगे। भाई रमज़ान में क्यों थोड़े थोड़े इशारे दे रहे हैं, मेरा ख्याल है इस टॉपिक को रहने देते, आफ्टर रमज़ान छेड़ देते हैं ना। लेकिन खैर क्या कह सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ सनिया से रिलेटेड भी ये बात कर रहे थे कि जो सनिया है ना, उसके बारे में है कि वो नैना के सलून में जाकर काम करना चाहती है। भाई मैं कहती हूँ कि अगर आप लोगों की रंजिशें हैं ना, और आप लोग एक घराना है, और आपने कहा कुछ भी हो जाए, लड़ मिट जाए मर मिट जाए, लेकिन आखिरकार आप लोग एक हैं, तो अगर किसी मोमेंट पर जाकर नैना सनिया एक साथ काम भी कर लेती हैं तो व्हाट्स द बिग डील इन इट, इसमें कौन सा हार्म है, कौन सी खराबी है, करने दो, क्या जाता है। खैर, जब होगा तब की तब देखेंगे। साथ ही साथ हम चाचा के थंबनेल पर बात कर लेते हैं। आज चाचा के थंबनेल पर सलमा, अम्मा और चाचा हैं, और चाचा ने मैसेज लगाया है कि इंशाअल्लाह हम सब एक होंगे। तो भाई ये तो हम सबको ही पता है कि आप लोग एक दिन एक हो ही जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो जब से आप लोग यूट्यूब पर आए हैं तो यहाँ पर बैठी अवाम, यहाँ पर बैठे लोग आप लोगों के लड़ाई झगड़ों को देख रही है। अदरवाइज किसे पता कि जब YouTube नहीं था तो आप लोग कैसे रहते थे, आपकी लाइफ में किसकी किसके साथ जेलसी थी, कौन किसके साथ कितना फेयर था, कौन किसको डिच किया करता था, कौन किसके खिलाफ साजिशें किया करता था। वेरी मच ऑब्वियस, इतना बड़ा घराना है, भांत भांत के रिश्ते हैं, और आप लोगों के घर में ही ना मैरिजेस होती हैं, मतलब कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर जैसे चाचा की शादी हुई है, वहाँ पर जो बच्चे हैं वो उनसे बिल्कुल मतलब उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और फिर इधर से भी जो चाचा के मतलब स्टेप बच्चे हैं उनका अलग मामला रहा। फिर चाचा के जो स्टेप बच्चे हैं उनमें भी स्टेप रिश्ते हैं, मतलब जैसे मामू नदीम हो गए, बीना बाजी हो गई, और सितारा
और कौन है, फारूक सलमा, ये आपस में स्टेप इनके रिश्ते हैं। तो स्टेप दर स्टेप और इतने रिश्ते जहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो तो वहाँ पर इन मामलात का होना कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है, वेरी मच नॉर्मल। के रिश्तों में जलन, रिश्तों में थोड़ा सा होता है ना एहसास महरूमी, ये तो ऑब्वियस है आ जाना। खैर जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और कल मैं काशिफ का व्लॉग देख रही थी, उस पर बात करना चाह रही थी बट एकदम से मेरे जहन से निकल गया। काशिफ की जो बेगम है वो अब अम्मा नूर को लेकर आ गई हैं। और पहले आबिद भाई आए उनके व्लॉग में और उन्होंने उनको कैप्चर किया, थंबनेल पर लगाया, तो ये उनकी परमिशन से ही किया होगा, ऐसा तो नहीं कि उनकी परमिशन ना हो। हलीमा इकराम का जो रिश्ता है वो मुद्दा बना और मुद्दा बनने के बाद एकदम से वो नीचे झाग की तरह बैठ गया, साबुन के झाग की तरह। मतलब मुझे लगा वीडियो के लिए ही बनाया गया है, पता नहीं उस रिश्ते की क्या हकीकत है, वो रिश्ता आगे चल रहा है या वो रिश्ता भी जो है वो एंड हो गया, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अब ये अम्मा नूर को लेकर आ गई और मामू सादिक का दोबारा से वो चैप्टर जो है ना वो रिवाइज करी है। भाई इसकी ज़रूरत क्या है? मुझे लगता है अम्मा नूर से कहा होगा, अम्मा नूर आप हमारे वीडियो में आ जाना, हम आपको इतने इतने पैसे दे देंगे। भाई ये दुनिया है, यहाँ पर विदाउट अपनी जो एक कहते हैं ना अपनी एक वर्ष के कोई किसी के लिए इतना कैसे कर देगा। और अम्मा नूर को क्या पड़ी है कि वो टाइम टू टाइम आके कैमरा के सामने यूं बैठकर अपनी जो है ना वो कहानी बताएं दुनिया को। और जो अपना शौहर है, अभी भी तो उसकी बीवी है ना और वो पास में ही रहता है, उसको सरेआम बदनाम करें, शौहर आके लड़ने ना पहुंच जाए, उसकी दूसरी बीवी जीना हराम ना कर दे। तो मुझे लगता है अम्मा नूर के बच्चों से कोई साजबाज हो जाती होगी कि हम आपको इतने पैसे दे देंगे, इस तरह कर लेंगे, अम्मा को हमारे उसमें वीडियो में आने दें। तो वो अम्मा नूर के गिले शिकवे लेकर बैठ गई। लेकिन वहीं पर जो काशिफ की अम्मा है वो अपने आप में एक अम्मा नूर है, क्योंकि जो काशिफ की अम्मा है उनको जिस तरह से हम लोगों ने देखा है वो बेचारी बड़ी सादा सी खातून लगती है ना, बहुत सादा। सितारा जब जाती है उनको भी बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट देती है, वो भी बड़े प्यार से मिलती हैं, है ना। और मुझे याद है कौन सा फंक्शन था, जहन से एकदम निकल गया, कि सितारा सबसे पहले मिठाई खिलाने उनको गई थी, है ना, ये चीज़ मुझे आज तक याद। तो आज तक जो मलिक काशिफ हैं उन्होंने अपनी अम्मा की जो स्टोरी है वो क्यों नहीं हाईलाइट की। उनके भी तो अब्बा अम्मा को छोड़ के अपनी जो सेकंड वाइफ है उसके साथ परमानेंटली कराची में रहते हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सेकंड वाइफ का साथ चुना है और फर्स्ट वाइफ को बस अपने निकाह में रखकर अपने बच्चों के साथ यहाँ गांव में छोड़ दिया। मुझे नहीं पता काशिफ के कितने बहन भाई हैं, इनका क्या हिसाब किताब है, लेकिन जब हम चीज़ें देखते हैं तो काशिफ की अम्मा की जो कहानी है क्या वो कम दर्दनाक होगी? क्या उनके दिल में गम नहीं होंगे? क्या उनकी ज़बान पर शिकवे नहीं होंगे जिस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रही हैं? क्या औरत इसलिए शादी करती है कि शौहर उसको बिल्कुल जो है ना वो किनारे लगा दे उम्र के इस हिस्से में आकर जहाँ पर उसको उसके साथ की ज़रूरत हो? यहाँ तो हर इनका रिश्ता जो है ना वो अपने अंदर एक नई कहानी, एक नई दास्तान रखता है। तो ऐसा क्यों नहीं किया काशिफ कि आपने अपने अम्मा अब्बा की जो स्टोरी है उसको क्यों नहीं कवरेज दी? उस बारे में भी तो बताइए कि आपकी खुद की माँ वो भी एक अम्मा नूर की तरह का ही किरदार है और वो उससे ज़्यादा भी ना, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर महरूमी का शिकार हैं, क्योंकि अम्मा नूर तो फिर भी काम करती हैं बट वो ये भी नहीं कर पाती क्योंकि वो बीमार रहती हैं। खैर जी, तो शानी कैमरा लेकर अम्मा नूर को कवर करती रही और ये सिलसिले हम सब देखते रहे। खैर नीचे मैं कमेंट पढ़ रही थी कि शानी तुम भी तो बताओ, तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी एक और बेटी है, तुम कभी उसका नाम नहीं लेती, हमेशा तुम जो है सिर्फ एक ही बेटी का नाम लेती हो, तुम्हारी दूसरी बेटी कहाँ है उसको हाईलाइट नहीं करती। हाँ, शानी जो है वो बच्ची नैना उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती रहती है और उसके आने पर खुश भी थी कि मेरा हाथ बटाती है, मेरा काम करवाती है, ये भी तो है ना। तो लोग तो फिर आपसे सवाल करेंगे। तो ये तमाम तर इन लोगों के काम है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और सितारा की व्लॉग की तरफ मैं आती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो सितारा की एक फैमिली रह गई है ना मिस्ड, तो मुझे लगता है सितारा उनके लिए स्पेशली एक इफ्तार अनाउंस कर देंगी कि आज हमारे घर इफ्तार पार्टी है और इफ्तार दावत की तैयारी हो रही है और हम सोनिया फैमिली को बुला रहे हैं। हो सकता है जो कुछ मेहमानों को इग्नोर किया गया हो तो वो इसलिए इग्नोर किया गया हो कि अभी पूरा एक रमज़ान का अशरा चल रहा है, सेकंड अशरा कंटिन्यूड है और फिर टाइम के साथ उनको इनवाइट करके एक अलग से सेटअप और एक अलग से व्लॉग भी रेडी हो जाएगा, दावत भी हो जाएगी और जो सितारा ने कुछ चीज़ें रेडी करके रखी हैं वो भी कंज्यूम करनी है। मेहमानों के लिए तो करके रखी थी ना पेरी पेरी बाइट्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो सितारा ने बना के रखी थी। बहुत पॉसिबल है कि हमें आने वाले दिनों में एक व्लॉग नज़र आ जाए जो सोनिया फैमिली है उनकी
इफ्तार दावत का, है ना? क्या नाम है उनके हस्बैंड का, मैं भूल गई। तो ख़ैर ये तमाम तर सिलसिले हैं। अभी फिर सितारा जो है मेरे ख़्याल में वो कल भी गई थी, कुछ ईदी देकर आई है ना? कैश दिया है शायद उसने इस बार, और शायद कि फिर ईद रेडी करे तो दे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ये भी सुन रही हूँ कि उसको ईदी देने मना किया गया है कि ईदी किसी को भी मत दो। भई देखें, जो ईदी है ना, वो एक मोहब्बत खुलूस का इज़हार होता है, वो अपनों को भी दी जाती है, जिस तरह दावतें हैं वो अपनों को भी दी जाती है, और जिस तरह कार्य खैर है वो भी किया जाता है। तो मेरे ख़्याल में दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। तो ये तो एक मौका और क्या कहते हैं, उसकी मुनासबत से एक खुशी का इज़हार है, और खुशी में अपनों को याद रखना ही एक आपकी पर्सनैलिटी का ना क्या कहते हैं, एक उसको आप कह लें एक पॉज़िटिव साइड है। ख़ैर ये वाली बात थी। और मुझे यहाँ पर ये बात भी कहना थी कि सुमेरा बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। जिस तरह सुमेरा ने जवाब दिया था ना, वो एक बुके के साथ थंबनेल पर सितारा की पिक्चर लगा दी थी कि हम सितारा को कुछ क्यों नहीं देते। तो ऑडियंस को बताया था, तुम लोग भूल गए जब मैं ग्रैंड एंट्री पे गई थी तो मैं इतना बड़ा बुके लेकर गई थी। पता है क्या, मेरे सामने कल से दोबारा ग्रैंड एंट्री वाला व्लॉग आया तो मैं देख रही थी यूँ ही स्क्रॉल करते हुए, और वहाँ पर ये क्लिप था और मेरे ज़हन से एकदम निकल गया था कि सुमेरा ने एक बुके जो है वो गिफ्ट किया था सितारा को। तो ख़ैर ये तमाम तर सिलसिले हैं और ये तमाम तर चीज़ें हैं। बाकी भई इस पूरे घराने के जो टाइटल कैप्शन है ना, ये लोग महारत रखते हैं। ऐसा चस्केदार क्लिकबेट और ज़बरदस्त टाइटल लिखते हैं ना कि क्या किसी ड्रामे का राइटर सोचे, या क्या किसी फ़िल्म का एक फ़िल्म मेकर सोचे। मतलब इसमें तो ये लोग छा ही गए हैं। इसके साथ ही साथ एंड करती हूँ अपना रिव्यू बहुत सारी गुड विशेस के साथ। मुझे भी अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।